श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 17। युक्ताहार वराह युक्त चेष्टमा कर्मसु युक्ता स्वप्रामा प्रबोधाश योगा भवति दुखा। इसका हिंदी अर्थ दुखों का नाश करने वाला योग तो अथायोग्य आहार और व्यवहार करने वालों का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाला तथा यथायोग्य में सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। व्याख्या: भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का तो सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि न किया जाए, परंतु साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला है। युक्त आहार करने वाला है। विहार भी यथायोग्य अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना न हो, परंतु स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न हो, अधिक मात्रा में किए जाएं और उनका ना अभावी हो, ये सभी यथायोग ऐसा करने वाले। यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। अपने वर्णाश्रम का अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार सही निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंब और समाज के हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र हित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसकी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसके कर्मों में यथाशक्ति चेष्टा है उसका नाम यथाशक्ति है। सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के समय निद्रा आलस्य न आए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। रात के मध्य में सोए, इसमें ही रात में ज़्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिसने सोने और जागने में शास्त्र में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्तावधा कहकर निद्रावस्था को भी यथोचित कह देते हैं तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल ना सोना इसका निषेध है। यथोचित सोना कहने से हो जाता है तो फिर यहाँ अवधोत शब्द देने में क्या तात्पर्य है? यहाँ अवधोत शब्द देने का तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना था। सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधन में यथायोग समय लगना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जागना इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते थे। जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने का दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी को दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण है कि भोग में जो सुख है वह सुखानी बुद्धि भी अत्यंत सांख्य योग का वियोग होने में रहती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के संयोग को सांख्य योग जाना ही मान लेता है। ऐसा मानने से भोग शक्ति पैदा होती है, इसलिए उसको दुखों का नाश करने का योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसको भोग कर अत्यंत अभाव होता है। यद्यपि है श्लोक ध्यान योग के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने कर्मों में ले सकते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्यतः रूप से चार बातें बताई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन चार बातों का साधक कर्मों में कैसे ले इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे, हमारे सामने चार काम है। 24 घंटे को चार का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल सकते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, इन सारे आवश्यक कर्मों के लिए 6 घंटे अर्थात कर्म अथवा खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंध के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भगवंत कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन चार बातों को भी दो भागों में विभाग है। एक विभाग उपार्जन अथवा कमाने का और दूसरा विभाग अथवा व्यय खर्चे का। युक्त कर्म और युक्त जगना ये दो बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना ये दो बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय इन दो विभाग के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है: सांसारिक धन और आयु। मनुष्य के पास पूंजी धन, धान्य और आयु। धान्य में व्यय उपार्जन आते हैं, व्यय में आहार विहार और उपार्जन में जीविका संबंधी कर्म। आयु में व्यय और उपार्जन, व्यय में सोना और उपार्जन में जागना। साधन भोजन पहली पूंजी। धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन के अधिक करना तो चला जाएगा, पर उपार्जन की उपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चलें तो खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दें। तात्पर्य है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दें। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चलाएं तो भोजन ध्यान में आदि 8 घंटे लगा दें। तात्पर्य है कि जितना कम सोने में कम चल जाए उतना ही चलें और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान में आरती में लगाते हैं। इस उपार्जन की मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए, प्रति परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे समय में जितना समय निकाल सकें उतना समय निकाल कर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें। सोते समय वह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन क्या गया, अब लेट कर भजन करता है। लेट कर भजन करते समय नींद आ जाए तो पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेट कर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग
स्वाध्याय और भगवत स्मरण करते हुए भी काम धंधे में लग जाएं तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी हैं, अन्य योगी के लिए भी बड़े उपयोगी हैं। संबंध पीछे के 2 श्लोक में ध्यान योग के लिए अन्य अव्यवहार रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है वह आगे के श्लोक में बताते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।